मेन लर्निंग फेज। ठीक है, अब तीनों चीजें स्टेप क्लियर हो गए। अब लर्निंग फेज को समझे, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आप लोग इग्नोर करते हैं। आप लोग एक दिन ऐड चलाते हैं, दूसरे दिन देखते हैं भाई रिजल्ट तो अच्छा नहीं आ रहा है, बंद कर दो, पैसे ज़ाया हो रहे, पैसे ज़ाया हो रहे। तो ये वाली गेम नहीं करनी। अगर एज एडवर्टाइजर काम करना है तो इन चीज़ों को समझना है और समझ के चीज़ों को आगे लेके चलना है। तो अगर इसको हम देखें तो इसमें वो पीरियड होता है जहाँ पे जो एल्गोरिदम है ना, वो डेटा कलेक्ट कर रहा होता है, तमाम जगहों से डेटा कलेक्ट कर रहा होता है, चीज़ों को समझ रहा होता है कि कौन कितना स्क्रॉल कर रहा है, कितना इंगेज हो रहा है, कितना एक्शन ले रहा है, कहाँ से ऑडियंस एक्टिव है, कहाँ पे किस टाइम वो एक्टिव है, किस टाइम एक्टिव नहीं है। तो वो तमाम चीज़ें जो है उनके पास आ रही होती है। पिक्सल पर डेटा कितना हमारे पास आ रहा है, तो ये चीज़ों को हमें देखना बेहद ज़रूरी है। अब ड्यूरिंग द लर्निंग फेज जिस चीज़ों का हमें देखते हैं कि डिलीवरी इज अनस्टेबल, कि ये सारे पॉइंट्स होते हैं कि कभी कभी तो हमारा एड से डिलीवर भी नहीं हो रहा, CPM हमारा अप एंड डाउन चल रहा है, रिजल्ट्स हमारे जो है ना हमारे सोच के से हट के आ रही है, मतलब चेंज आ रहे, कभी अच्छे आ रहे हैं, कभी बुरे आ रही है। एल्गोरिदम जो है ना डिफरेंट यूज़र्स पे वो टेस्ट कर रहा होता है, हर तरह के यूज़र्स पे वो टेस्ट करता है। ठीक है, जो हमारे इंटरेस्ट में नहीं भी हैं उस पर भी वो हमारा एड टेस्ट करता है, ताकि उसको पता चले कि ये प्रॉफिट जो है ना प्रॉफिटेबल हमारे लिए बन सकता है कि नहीं बन सकता, और परफॉर्मेंस इंप्रूव एज मोर डेटा आर कलेक्टेड। ठीक है, लेकिन जितना डेटा हम देंगे उससे परफॉर्मेंस जो है वो हमारी बेहतर होती रहेगी। अब थोड़ा सा लर्निंग फेज को हम समझते हैं कि इसके अंदर जो है ना हम लोगों को किस तरह से चीज़ों को समझना है और किस तरह से हम लर्निंग फेज के पीरियड को हम लोगों ने जहर का घूंट पी के और संभल के चलना है। तो इसके 3 स्टेजेस हैं, वो किस तरीके से कि स्टेज नंबर 1 पहले से जो तीसरा जो पहले के 3 दिन है, इसमें हो सकता है कि फ्लक्चुएशंस बिल्कुल वाइल्ड फ्लक्चुएशंस स्टार्ट हो जाए, हाई CPM पॉसिबल है, टेस्टिंग ब्रॉड ग्रुप्स है, डोंट जज परफॉर्मेंस यट। ठीक है, आपने इतनी जल्दी परफॉर्मेंस को जज नहीं करना, आपका कॉस्ट हाई आ सकती है, आपका CPM हाई हो सकता है, आपको रिजल्ट्स बिल्कुल नहीं आ रहे हैं, तो इससे आपने घबराना नहीं है। आपने फिर चौथे से 7वें दिन आप देखो कि भाई अब कुछ स्टेबिलिटी की तरफ चीज़ें आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं, राइट, आपका कुछ पैटर्न समझ में आ रहा है कि नहीं, CPM थोड़ा नॉर्मल होना शुरू हो जाएगा और कुछ थोड़े बहुत रिजल्ट्स जो है वो आपको आना शुरू हो जाएंगे। तब तक जो है आपका पिक्सल वार्म अप हो जाएगा और एटलीस्ट आपके 50 इवेंट्स जो है ना वो हो जाने चाहिए। फॉर एग्जांपल आपने ऐड चलाया हुआ था व्यू कंटेंट का, ठीक है, अब व्यू कंटेंट एटलीस्ट आपके जो है 3 से 4 दिन में आपके 50 जो है वो व्यू कंटेंट हो जाएंगे। आपकी वेबसाइट पर लोग गए हैं और आपको कंटेंट जो है वो देख रहे हैं। ठीक है, तो जब 50 व्यू कंटेंट, तो कम से कम फेसबुक के पास जो है पिक्सल पर डेटा आ चुका है। अब जो है वो थोड़ा सी चीज़ें स्टेबल होने की तरफ आएंगी एंड देन उसके बाद जो है फिर हम इसको स्केल करेंगे कि आया हमें इसको चेंज करना है, आया हमें इसको कंटिन्यू रखना है, क्या करना है। उसके बाद हमें कुछ चीज़ें समझ में आना शुरू होंगी, वो फिर मैं आपको लाइव बताऊंगी। स्टेबल डिलीवरी, प्रेडिक्टेबल CPM, स्केलिंग पॉसिबल है, कंसिस्टेंट रिजल्ट्स है, ये तमाम चीज़ें जो हैं फिर हम लोगों को देखने को मिल रही होती हैं।